दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है एक गियर बॉक्स जो कि वॉशिंग मशीन में लगा हुआ होता है और ये वॉश मोटर की तरफ लगा हुआ होता है, यानी वॉश मोटर के साथ ही ये बेल्ट के ज़रिए चलता है, जिससे ये कपड़ों को धुलाई के काम में लाया जाता है। यानी जब मोटर की स्पीड ज़्यादा होती है तो ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। यानी अगर डायरेक्ट मोटर को चलाया जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड में मोटर घूम जाएगा और कपड़े इधर से इधर ज़्यादा स्पीड में घूम जाएंगे, जबकि ये स्पीड को नॉर्मल करता है। और जब इसमें पल्सेटर चलता है तो वो बहुत ही हल्की हल्की स्पीड में कपड़ों को धुलाई करता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, इसको निकाल कर दूसरा रिप्लेस कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, और इसके अंदर क्या होता है इसको हम आज तक जान ही नहीं पाए। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, हम इसको अंदर से इसको खोलेंगे, यानी इसकी सर्जरी करेंगे और उसको ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं और पल्सेटर को बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चलाते हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये जानेंगे कि इसमें वराई लगी हुई होती है या कुछ और लगा हुआ होता है, या कौन कौन सा सामान इसके अंदर लगा हुआ होता है। तो देखिए, ये किसी भी वॉशिंग मशीन का हो सकता है, चाहे आप किसी भी वॉशिंग मशीन का हो, सब में एक ही तरह का सिस्टम बना हुआ होता है। थोड़ा थोड़ा चेंजिंग इसमें होती है, हर कंपनी अपने हिसाब से इसको बनाती है और इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये एक से ही होते हैं, क्योंकि मैंने कई गियर बॉक्स को खोल कर देखा है, ज़्यादातर उसमें थोड़ा थोड़ा ही इसमें फेरबदल दिखाई देता है। तो अब देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, किसी कंपनी में बड़ा होता है और किसी कंपनी में ये छोटा लगा हुआ होता है। यानी हर कंपनी अपने हिसाब से इसको बनाती है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले इसका जो नीचे वाला ये बोल्ट है इसको खोल लेते हैं, देखिए यहाँ से, और इसके बाद ये इसको निकालने के बाद ये इसका जो ऊपर वाला ये पुली है ये निकल कर आ जाएगी, यानी यहाँ पर इसमें बेल्ट चलती है। अब देखिए, यहाँ इसको रख लेते हैं और यहाँ कितने सारे इसमें स्क्रूज लगे हुए होते हैं, देखिए यहाँ से ये इन सभी स्क्रूज को हमें यहाँ से खोलना होगा। तो चलिए एक एक करके इसके सभी स्क्रूज खोल लेते हैं। हालांकि ये थोड़े पानी की वजह से ज़्यादा टाइट हो चुके हैं और खोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ रही है, तो लेकिन फिर भी मैं इसको खोलूँगा और खोलने के बाद इसमें क्या क्या होता है ये मैं अभी सभी के सामने आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, अब इस तरह से इसके ये जितने भी बोल्ट हैं यानी स्क्रूज लगे हुए हैं, इन सभी को हम एक एक करके खोलते जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इसके सभी बोल्ट खोलते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है, क्योंकि इसमें पानी आया हुआ है और पानी की वजह से ये इनमें जंग लग चुका है, जिसकी वजह से ये खोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। तो अब देखिए, ये वाला बोल्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये सब बोल्ट से ज़्यादा हार्ड है। ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहा था। तो अब चलिए इसको भी खोलूँगा और उसको खोलने के बाद देखिए ये चलना शुरू हो चुका है। अब इसको धीरे धीरे बहुत थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो ये निकल कर आ रहा है। तो देखिए ये भी खुल चुका है। अब देखिए सारे बोल्ट इसके जब ओपन हो चुके हैं, तो अब हम इसको देखिए पीछे की ओर से उठा लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये निकल कर आ जाता है। तो दोनों कवर इसके अलग अलग हो चुके हैं। अब यहाँ देखिए कुछ देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये इसमें ये देखिए ये गरारियाँ लगी हुई हैं, यानी चार इसमें छोटी छोटी गरारी लगी हुई। देखिए जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये पूरा ऊपर वाला साइड भी इसका घूम रहा है, यानी ऊपर वाले कवर में भी गरारी है और अंदर भी इसकी चार गरारी लगी हुई है। तो ये इस तरह से देखिए ये स्पीड को कंट्रोल करता है। यहाँ पर ये चार गरारी हैं और चार गरारी में कवर का एक शाफ्ट इसमें आती है, यानी दोनों कवर में एक एक शाफ्ट लगी हुई है। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये कितना इसमें ग्रीस भरा हुआ है, यानी इसके अंदर ये ग्रीस भी बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है। देखिए ये सब ग्रीस है और ये एक साथ ही इसमें जाम हो चुका है। अब देखिए ये एक शाफ्ट इसमें दूसरे वाले कवर में लगी हुई है और एक दूसरे वाले, यानी दोनों कवर में एक एक शाफ्ट इसमें लगी हुई है। और यहाँ भी देखिए इसमें ग्रुप बने हुए हैं, इस वाली शाफ्ट में भी ग्रुप बने हुए हैं। देखिए ये यहाँ से घूम रही है और यहाँ अंदर इसमें ग्रुप बने हुए हैं। और दूसरी वाली में भी देखिए ये शाफ्ट दूसरी वाली भी लगी हुई है, देखिए ये से यहाँ से।
यहाँ पर भी ये ग्रुप बने हुए हैं। तो ये एक तरफ से ये शाफ्ट लगाई जाती है और एक तरफ से दूसरी वाली शाफ्ट इन करारियों में आती है। तो यहाँ एक तरफ से जो ये मोटर के साथ चलती है, ये वाली मोटर के साथ चलती है, तो यहाँ ये स्पीड में चलती है, लेकिन वहाँ ऊपर वाली जो गरारी है वो स्पीड को कंट्रोल करके पल्सेटर को चलाती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये लॉक लगा हुआ है। देखिए चलिए इस लॉक को भी मैं खोलूँगा। तो यहाँ से इसको भी हम पूरा बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए लॉक को खोलने के लिए आप इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से इसे ऊपर की ओर उठा सकते हैं। अगर आपके पास लॉक खोलने का नोक प्लायर है तो आप उससे भी इसको ऊपर उठा सकते हैं, और अगर नोक प्लायर नहीं है तो आप स्क्रू ड्राइवर से देखिए इस तरह से इसको आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से ये इसका लॉक बाहर निकल आता है। पर हालांकि एक तरफ से ये टूट चुका है निकालने में, देखिए, और एक तरफ से ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से देखिए एक लॉक इसमें यहाँ लगा हुआ है। अब जब हम इस लॉक को निकाल देंगे तो ये इसकी जो ये शाफ्ट है ये बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकल आएगी। देखिए ये वाली। चलिए इस शाफ्ट को हम बाहर की ओर अब निकालेंगे, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये इसी लॉक के ज़रिए यहाँ पर रुकी हुई थी। तो इसके लिए हम देखिए एक हथौड़ी लेंगे या हैमर लेंगे, और उसको यहाँ पर रखने के बाद देखिए इसको इस तरह से बाहर की ओर निकाल लेंगे। तो देखिए ये ऊपर की ओर उठता चला जाएगा, और ये देखिए ये बाहर की ओर निकल कर आ चुका है। तो देखिए एक शाफ्ट इसमें ये लगी हुई है देखिए, और यहाँ पर देखिए ये इसमें ग्रुप बने हुए हैं, जिससे कि ये यहाँ पर गरारी के अंदर जाता है और इससे गरारी को चलाया जाता है। तो यहाँ ये मोटर वाली शाफ्ट है, जहाँ पर पुली लगाई जाती है, और यहाँ बेल्ट के ज़रिए ये यहाँ से घूमता है। तो ये इसका हिसाब ये देखिए समझ में आ चुका होगा। यहाँ से मोटर चलती है, और ये वाली वो शाफ्ट है ऊपर वाली, जहाँ पर पल्सेटर को ये कंट्रोल करके स्पीड को चलाती है। तो देखिए यहाँ पर इस वाली शाफ्ट में भी यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है। देखिए चलिए पहले मैं इसे साफ़ करके दिखा देता हूँ। तो इसे निकालने के लिए भी देखिए यहाँ से ये इसके अंदर एक लॉक है, इसको भी निकाला जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसको, जो मैं यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, इसको भी चलिए बाहर की ओर निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लॉक अब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको भी इसी तरह से निकालेंगे। अगर आपके पास नॉक प्लायर है, यानी लॉक को निकालने वाला प्लायर है, तो आप उससे प्लायर के ज़रिए भी इसको निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास नॉक प्लायर नहीं है तो आप इस तरह की स्क्रू ड्राइवर से भी आप इसको बाहर की ओर निकाल सकते हैं। तो चलिए मेरे पास भी स्क्रू ड्राइवर है, मैं इसको भी यहीं से इसको निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये वाला लॉक भी इसका निकल चुका है देखिए यहाँ से। और ये दूसरे टाइप का लॉक है, यानी इस लॉक की जो नोक है वो अंदर की ओर है, और जो पहले वाला लॉक था उसकी नोक बाहर की ओर थी। तो ये लॉक भी अलग अलग किस्म के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको लॉक निकालने के बाद देखिए ये वाली जो शाफ्ट है इसको भी बाहर निकाल लिया है। ये ऊपर वाली शाफ्ट है जिसमें पल्सेटर चलता है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये बनी हुई है, और ये इसमें एक सील होती है देखिए यहाँ ऊपर की ओर, ये देखिए, जिससे कि यहाँ से बाहर की ओर इसमें, क्योंकि ये ऊपर की ओर होती है, और यहाँ से अगर इसमें ये सील हम नहीं लगाएंगे तो यहाँ ये इसमें पानी जाने का ख़तरा है। अगर हम यहाँ पर इस सील को नहीं लगाएंगे तो यहाँ से ऊपर की ओर से पानी चला जाएगा, और यहाँ इसका जो ग्रीस है वो ख़राब हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये गरारी ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए इसमें ये सील का भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ ये सील इसमें लगी हुई वहीं से आती है। तो जब ये सील कट जाती है तो इसके अंदर पानी चला जाता है, और पानी जाने के बाद फिर ये साएँ साएँ और घाएँ घाएँ की आवाज़ें इसमें आने लगती है, जिससे कि ये इसकी जो छोटी छोटी गरारी होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं, और वो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। अब देखिए ये गरारी वाला सेट है यहाँ पर, जिसमें अंदर 4 गरारी लगी हुई हैं। तो हम यहाँ से इसको भी ओपन करेंगे। देखिए यहाँ में ये कंपनी की तरफ से यहाँ देखिए इसमें रिपीट लगे हुए हैं, जिनको यहाँ से खोलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इनकी कोई किसी तरह की कोई चाबी नहीं होती। तो देखिए मैं इसको भी निकाल कर दिखाऊंगा, और इससे ये पता चलेगा कि इसके अंदर इसको किस तरह से फिट किया गया है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से ऊपर की ओर उठा लूँगा, यानी चारों तरफ से इसको उठाने के बाद देखिए ये चारों रिपीट इसके देखिए ये निकल चुके हैं। देखिए इस तरह से ये गरारियों में लगे हुए थे, यानी एक तरह की ये सलाई होती है जो कि इन गरारियों को आपस में जोड़े रखती है। तो इनमें देखिए चारों गरारियों में एक एक
सिलाई लगी हुई है, जिसकी वजह से ये यहाँ से आगे पीछे की ओर नहीं सरकती। देखिए 2 लगी हुई हैं और 2 उस कैप के साथ निकल कर आ चुकी हैं, इन वाली दोनों गरारियों की। तो देखिए गरारी को उठा लेते हैं, तो ये होती है, देखिए इसमें गरारी छोटी छोटी जो कि प्लास्टिक की होती हैं, और इन्हीं गरारी के ज़रिए ऊपर वाला जो शाफ्ट है ये इसको स्पीड को इसकी देखिए कंट्रोल करता है। अब देखिए ये नीचे वाला कवर है जिसमें ये शाफ्ट लगी हुई होती है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये यहाँ पर लग जाता है, देखिए यहाँ पर। अब जब ये घूमता है तो यहाँ से इसकी स्पीड कम होती है और ऊपर की ओर ये गरारी के ज़रिए जो ऊपर वाली शाफ्ट इसमें लगेगी पल्सेटर की, वो यहाँ पर कम स्पीड में चलेगी, यहाँ से ये तेज़ स्पीड में चलेगी देखिए। और ऊपर की ओर जो दूसरी वाली शाफ्ट है ये वाली, ये यहाँ से इसमें देखिए लगेगी यहाँ, तो यहाँ इसकी स्पीड कम होकर इसमें निकलेगी इस तरह से देखिए। तो ये स्पीड को एक तरह से कंट्रोल ही करता है, यानी ये स्पीड कंट्रोलर ही एक तरह का होता है। अगर सीधे मोटर में हम पल्सेटर को लगा देंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, जिससे कपड़े धुलने की बजाय निकल निकल कर बाहर की ओर जाएंगे या मशीन को भी ख़राब कर देंगे। इसलिए इस गियर बॉक्स को लगाना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल स्पीड में कपड़ों को धुलाई करता है। तो अब देखिए यहाँ से हमने ये समझ लिया है कि इसमें 4 गरारी होती हैं जो कि स्पीड को कम करती हैं। तो अब चलिए इसको हम फिर जिस तरह से हमने इसको लगाया था इसको इसी तरह से फिट भी करेंगे। अब क्योंकि इनमें लूजिंग आ जाती है, लूजिंग होने की वजह से ये अगर आप चाहें इसको रिपेयर करना तो ये रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक की गरारी होती है और उसको अगर हम रिपेयर करेंगे तो वो रिपेयर नहीं होंगी, लूजिंग उसमें आ जाती है। तो ये मकसद इसका एक खोलने कर दिखाने का था, जिससे कि ये पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या होता है। फिर भी अगर आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं और आपके अंदर इतना टैलेंट है तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, यानी इनकी गरारी की जो लूजिंग होती है आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता जो इसमें इतना टाइम वेस्ट करेगा। तो इससे बेहतर ये है कि नया वाला एक गियर बॉक्स ले आएँ और उसको यहाँ पर लगा दीजिए, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और अपसेट होने से भी बच जाएंगे, यानी परेशान होने से भी बच जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप इसको नया मार्केट से लाकर इसको रिप्लेस कर दें। तो अब देखिए हमने जिस तरह से इसको ओपन किया था ठीक उसी तरह से इसको जैसा था वैसा का वैसा ही इसको क्लोज़ कर दिया है। अब इसके दोनों कवर हैं, देखिए यहाँ से दोनों की गरारी अलग अलग है, उनको यहाँ पर हम लगाएंगे। ये नीचे वाली है और यहाँ से इसमें इसका लॉक लगा देंगे। देखिए अंदर से हमने लॉक निकाला था, इसको अंदर की ओर हम लॉक को लगा देंगे, जिससे कि ये इससे आगे पीछे को नहीं होती, एक ही जगह बिल्कुल सेट चलती है। अब देखिए इसको जो इसका लॉक होता है उसको फिट करने के लिए यहाँ देखिए एक छोटा सा आपके पास पाइप होगा, उसको यहाँ रखिए और उसको नीचे की ओर ठोक दीजिए, जिससे कि ये अपनी जगह पर ये लॉक बैठ जाता है। अब देखिए दोनों दोनों कवर उठाएंगे और दोनों कवर को हम इस तरह से आपस में एक दूसरे से अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर जो इसके होल होते हैं उन होल को यहाँ देख कर इसको अच्छे से सेट कर लें, क्योंकि अगर हम इसको इसके अलग अलग होल होते हैं, अगर हम इसको घुमा देंगे तो वहाँ इसकी जो स्क्रूज़ के होल हैं वहाँ जो डिसबैलेंस हो जाएंगे और वहाँ सभी स्क्रूज इसमें नहीं लगेंगे। तो वहाँ पर ये हमें देख लेना होता है कि इसमें इसके सभी स्क्रूज़ जो हैं वो एक दूसरे के सामने बिल्कुल आ रहे हैं या नहीं, तो तब हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये जान लिया है कि जो वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स होता है उसमें क्या का सिस्टम बना हुआ होता है, और जो कि ये स्पीड को कंट्रोल करके पल्सेटर को चलाता है, जिससे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलाई किए जाते हैं। तो ये हमने जान लिया है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।